सिक्वेंशियल डेटा समझने के लिए तुमको थोड़ा टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग भी समझना जरूरी था, इसीलिए कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, एक बेसिक एनएलपी किस तरीके से आपका काम करता है ये चीज हमने देखा था। जस्ट पिक दैट अप। ठीक है, किधर है यहाँ पे? आई हैव जस्ट एडेड फ्यू थिंग्स हियर। मैंने इसके अंदर कुछ चीजें ऐड किया था कि बेसिक प्रोसेसेस क्या होता है। टेक्स्ट क्लीनिंग मतलब जो हमने किया उस तरीके का क्लीनिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। सेकंड चीज था, विल जस्ट लिटिल बिट ड्रिल डाउन इनटू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ये सब जगह पे तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज बताता हूँ मैं तुमको, दीज आर दी ओल्ड टेक्निक्स। ठीक है, समझ लो ये बहुत पुराने टेक्निक्स है जो हम पढ़ रहे हैं। अभी के इसमें डायरेक्टली ये चीज नहीं होता है, डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर या जीपीटी मॉडल्स का यूज करके हम सारी चीजें कर लेते हैं। सर देन व्हाई वी आर लर्निंग दिस? बिकॉज यू मस्ट नो व्हाट इज द बेसिक। शुरू कहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग में क्या यूज हो रहा था, ये चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए आई एम जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम ऑन इट कि एग्जैक्ट सिस्टम पहले कैसे थी ये भी तुमको पता, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द कंप्यूटर बैकग्राउंड, यू नो लिटिल बिट समथिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को एक जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूं मैं कि हाँ इस तरीके से ये बेसिक प्रोसेस वर्किंग था पहले, एंड अब जीपीटी आने से, आपका ट्रांसफॉर्मर आने से सारी चीजें किस तरीके से चेंज हो गई ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि लास्ट टाइम मुझे आया था कि बेसिक एनएलपी से बिल्ड करके देखो। अगर जो मेरे साथ काम करता है एक, ही इज आल्सो हैविंग 3.5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो इमीडिएटली जब मैनेजर ने बोला ये ऐसे ऐसे करना है, उसने उस ही डोंट नो अबाउट द बेसिक एनएलपी, उसको पता नहीं था कि एनएलपी से मॉडल कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन कभी ना कभी तो आ सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए डायरेक्ट बस होगा या फिर कुछ मतलब। अभी टोकन का मीनिंग है स्पेसिफिकली, अगर आप चैट जीपीटी के हिसाब से बात करोगे, तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि अगर आप ज्यादा सर्च करोगे तो टोकन लिमिट एरर आता है। स्पेसिफिकली आपने जितना आपको टोकन अलाउ था उससे आपने एक्सीड कर लिया है, मतलब इनपुट जब देते हो चैट जीपीटी को उससे आउटपुट आता है, ये दोनों टोकन कैलकुलेट करके टोटल कोटा अगर आपका खत्म हो गया, 1 लाख टोकन ही आप एक दिन में यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा किया तो आपको प्रो वर्जन के लिए जाना पड़ेगा, या फिर स्पेसिफिकली यू कैन नॉट यूज फर्दर चैट जीपीटी फॉर 12 आवर्स, मतलब वो 12 आवर्स का पूरा खत्म होने तक आप नहीं यूज कर सकते उस तरीके से। तो टोकनाइजेशन जो स्पेसिफिकली चीज है, ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू अ स्मॉलर यूनिट्स विच इज कॉल्ड एज टोकन्स। टोकन तुम्हारे वर्ड हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, या सब वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं नीचे। आई थिंक ओपन न्यू शीट। Definition and other things I will be writing letter words. ठीक है, टोकनाइजेशन मैंने हमने देखा कि कटिंग दैट इनटू अ स्मॉलर स्पेस स्पेसिफिकली हो गया। ठीक है, यहीं से उठाते हैं। दिस इज आवर बेसिक टोकनाइजेशन की, एंड इसके अंदर वी कैन ऐड, ठीक है, इनटू वर्ड और सेंटेंसेस। ठीक, और वो तुम्हारे कैरेक्टर भी हो सकते हैं या फिर तुम्हारे सब वर्ड भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। ठीक है, नाउ इसके भी टाइप्स है। स्पेसिफिकली टोकनाइजेशन जब तुमको करना है उसके भी तुमको क्या मिलेंगे, टाइप्स मिलेंगे, टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन में स्पेसिफिकली बहुत सारे हैं, एक एक करके चेक करते हैं सिंपल तरीके से। वर्ड टोकनाइजेशन, ठीक है, नाम ही बताता है। वर्ड टोकनाइजेशन क्या करेगा, स्प्लिट इनटू वर्ड्स, टेक्स्ट इनटू क्या करेगा तुम्हारा वर्ड्स में करेगा। कैसे वर्ड्स, इंडिविजुअल वर्ड्स में क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। सिंपल तरीके से कन्वर्ट करेगा, मतलब आइडियली क्या रहेगा तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास सेंटेंस है, ठीक है, तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है कि ठीक है, हेलो माय इंडिया,
ठीक है, इस तरीके का क्या है, इस तरीके का आपके पास स्ट्रिंग है। तो इसको अगर जब ये क्या होगा तुम्हारा टोकनाइज होगा, तो टोकनाइज होने के बाद क्या आएगा, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टोकन्स ऑफ वर्ड्स, मतलब क्या आएगा तुम्हारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स है उनका एक एक क्या बनेगा, दिस इज फर्स्ट आई, सेकंड कॉमा, लव का एक बनेगा, कॉमा, माय का एक बनेगा। कर सकते हैं, डबल क्लिक करके होता है क्या, इंडिया का ही करेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे तुम्हारे टोकन्स में, ये जो सेंटेंस है तुम्हारा वो क्या हो गया तुम्हारे टोकन्स में, क्या हो गया, क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ये करता है, इसको कैसे करते हैं अगर आप टेक्निकली देखोगे कैसे करना है इसको कोड से, तो इंपोर्ट एनएलटी पे करो, ठीक है, एंड उसके बाद या फिर डायरेक्टली कर सकते हो फ्रॉम एनएलटीके। अगर आपके इसके अंदर एनएलटीके इंस्टॉल नहीं तो यू नीड टू जस्ट इंस्टॉल पीपी इंस्टॉल एनएलटीके, तो वो लाइब्रेरी तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, एनएलटीके डॉट टोकनाइज होता है, टोकनाइज, एंड इससे तुमको क्या इंपोर्ट करना है, क्या करना है हमें, वर्ड टोकनाइज। ठीक है, ये इंपोर्ट करो, ये इंपोर्ट होने के बाद इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ दिस इज माय स्ट्रिंग, तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा मुझे, टोकन इज इक्वल टू वर्ड टोकनाइज, सिंपल है, मतलब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। str1 सिर्फ इसके अंदर क्या करो, पास करो, जस्ट प्रिंट क्या, ठीक है, आ गया, ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्या है तुम्हारा वर्ड टोकनाइजेशन। वर्ड टोकनाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से वर्ड टोकनाइजेशन, तो स्पेसिफिकली क्या होता है, ये सिंपल है, बहुत फास्ट भी है, एंड बेसिक एनएलपी टास्क के लिए ये यूज होता भी है, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी है बहुत सारे कि इसको वर्ड का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कुछ, ये डायरेक्टली वर्ड को डायरेक्टली क्या कर देगा, कैटेगराइज कर, मतलब लेट सपोज आइसक्रीम वर्ड आ गया तो उसको किस कैसे बायफरगेट कर देगी, आइस अलग कर देगा, क्रीम अलग कर देगा। तो आई लो आइसक्रीम अगर वर्ड है स्पेसिफिकली, तो आइडियली क्या होना चाहिए था आपका, आइसक्रीम एक जगह पे स्पेसिफिकली तुम्हारा आना चाहिए था, लेकिन इसको कुछ उसका लेना देना नहीं होता है, इट डजंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, तो मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन जहां पे भी तुमको मिलेंगे तो ये फेल हो जाएगा। लेट्स सपोज सिटी है तुम्हारी न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली को ये क्या कर देगा, सिटी का नाम है न्यू दिल्ली है ना, तो उसको क्या होना चाहिए स्पेसिफिकली, नाम आपका एक ही रहना चाहिए ना आइडियली। जब भी मॉडल को जाएगा तो न्यू अलग से देगा, दिल्ली अलग से देगा, देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। या फिर न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क के लिए भी सेम चीज हैपन होगी स्पेसिफिकली। तो इस तरीके का जब तुम्हारा मल्टी वर्ड एक्सप्रेशंस मिलेंगे जहां कहीं पे भी, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस देन। एंड लैंग्वेज में भी है, मैंड्रिन मतलब चाइनीज लैंग्वेज के लिए भी ये बाउंड्रीज हैं, इसके लिए ये अच्छे तरीके से काम नहीं करता है सिंपल तरीके। तो कहाँ पे यूज करना है इसको, कहाँ पे यूज कर सकते हैं सर, सिंपल सेंटिमेंट एनालिसिस रहेगा, स्पैम डिटेक्शन रहेगा, जो छोटे मोटे टास्क हैं, उसके बाद बेसिक क्लासिफिकेशन अगर करना है देन यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सेकंड चीज आता है तुम्हारा, सेकंड टाइप है तुम्हारा जिसको कहते हैं सेंटेंस ट्रांसफर, सॉरी सेंटेंस टोकनाइजेशन। ठीक है, सेंटेंस टोकनाइजेशन क्या करेगा, splits paragraphs into sentences, क्या करेगा, पैराग्राफ को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेगा, पैराग्राफ को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेगा, मतलब बहुत बड़ा पैराग्राफ अगर है ठीक है, text is equal to, ठीक है, इस तरीके का करके चलो, क्या है आप हमारे पास मल्टी पैराग्राफ, क्या कौन सी स्ट्रिंग बोलते हैं इसको डॉग स्ट्रिंग।
मल्टी डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको अगर तुमको कन्वर्ट करना है सेंटेंस टोकनाइजर में, तो सिंपली क्या होगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो हमारा है इसको कन्वर्ट करो एंड विल जस्ट कीप दिस इन अ सेम थिंग, तो हमें आसानी जाएगी। तो यहाँ पे वर्ड टोकनाइजेशन की जगह पे क्या करना पड़ेगा तुमको, सेंट टोकनाइज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी सेम तुमको किसका ऑब्जेक्ट करो, फिर सेंट टोकनाइज का करो एंड यू कैन जस्ट प्रिंट टोकन। तो यहाँ पे टोकन, तो यहाँ पे भी सॉरी क्या है, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। तो ये मेरा टेक्स्ट है। एंड अब क्या होगा स्पेसिफिकली, हम्म यहाँ पे टोकन नहीं रहेंगे, इसको क्या बोलता हूँ मैं, सेंटेंसेस बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे क्या आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। तो जितने भी ऊपर थे यहाँ पे देखो, दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस, ये कॉमा सेपरेटेड है, नहीं कहाँ तक है तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस है ये कैसे पता चलेगा, लैंग्वेज, सेंटेंस लैंग्वेज ये तक कैसे पता चलेगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से। इसको थोड़ा सा और भी इजियर कर लेते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं। माय नेम इज राज, आई एम, ठीक है। हेलो मैं कंट्री, ऐसे 3 स्टेटमेंट हमने लिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लियर दिखाया अभी, दिस इज द फर्स्ट वन, सेंटेंस में इसमें इसने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। जितने तुम्हारे सेंटेंसेस रहेंगे उनकी क्या बनेगी, तुम्हारी अलग तुम्हारी लिस्ट बनेगी। क्लियर है। सर वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिया तो वो सेंटेंस अलग करता है या फिर ये 2 सेंटेंस लेगा? हाँ, फुल स्टॉप नहीं दिया तो ऑब्वियसली इट विल नॉट टेक, अगर इसको ऐसे कर, इसको रहने देते हैं, विल टेक इट, कॉमा देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। कॉमा भी नहीं, कैन नॉट पास एनीथिंग। देखो अब कितने बनाए इसने सिर्फ इसके, दिस इज द फर्स्ट ओके वन एंड दिस इज द सेकंड वन, ओके। ओके, मतलब वर्ड जो सेपरेट कर रहा है वो स्पेस से कर रहा पेज है। से कर रहा है, हाँ यहाँ पे फुल स्टॉप से, यहाँ पे होगा भी रिटर्न डॉक्यूमेंट पैराग्राफ स्प्लिट इनटू सेंटेंस, नहीं यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं किया, बट अल्टीमेटली इट इज डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। ओके सर। या चलेगा। एंड ये हो गया तुम्हारा सेंटेंस। तो इस तरीके से सेंटेंस उस मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर टोकनाइजेशन भी होता है। कैरेक्टर में क्या होगा, सिर्फ तुम्हारा एवरीथिंग विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर होता है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज टू आर ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यही दो हम ज्यादा सबसे ज्यादा क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये हो गया तुम्हारा किसका, टोकनाइजेशन के रिलेटेड था, ठीक है। ये हो गया टोकन, मतलब मैं कंसेप्ट सिक्वेंशियल ले रहा हूँ तो इट विल बी गुड फॉर यू एज वेल, ठीक है। टोकनाइजेशन में के बाद क्या था हमारा, स्टॉप वर्ड रिमूवल था, ठीक है। अभी स्टॉप वर्ड रिमूवल हमने देखा है क्या ऑलरेडी, हम्म यस सर। यस स्टॉप सर। वर्ड हमने देखा है कि जो भी कॉमन वर्ड्स होते हैं दैट डोंट ऐड एनी यूजफुल मीनिंग, मतलब जो ए एंड आई एम इज आर, ये जो है स्पेसिफिकली ये कुछ नहीं रहेंगे, बिकॉज स्पेसिफिकली डेटा के अंदर रहेंगे तो मॉडल का परफॉर्मेंस भी तो इम्प्रूव नहीं करेंगे। नॉइज रिड्यूस, मतलब ये चीज अगर रहेंगे तो नॉइज बढ़ेगा, तो नॉइज हमें कम करना है, ट्रेनिंग भी फास्टर करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, डेटा का साइज कम करने के लिए अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स को निकाल देंगे। एंड उससे हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस क्या होगा, जनरली आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, स्टॉप कोड रिमूवल के लिए यू नीड टू फ्रॉम nltk डॉट कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप कोड्स, ठीक है। एंड उसके बाद यू कैन डू वर्ड टोकनाइज लेते हैं, ठीक है। ये दो चीजें लेते हैं, तो हमने ये इंपोर्ट किए दोनों के दोनों। लेट सपोज कोई तुम्हारा एक सेंटेंस है
ठीक है, यही सेंटेंस लेते हैं छोटा वाला। हम्म, चलो ट्राई करते हैं। सेट ऑफ या फिर स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स किसके चाहिए मुझे, इंग्लिश के चाहिए। तो हमने देखा था ये सारे के सारे क्या है मेरे स्टॉप वर्ड्स है ना, लिस्ट बना रहे हैं ना। स्टॉप उसको सेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, चेक बिफोर इसकी लेंथ चेक करते हैं। कल कितना था लेंथ इसका, 198 198। 198 था। ठीक है, अगर मैं सेट करके डालता हूँ तो कुछ तो वैसे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ठीक है। तो ये तुम्हारे टोटल 198 हो गए। तो इसको मैं स्टॉप वर्ड्स इज इक्वल टू जितने भी तुम्हारे इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स हैं ये लिस्ट के अंदर स्पेसिफिकली आ गए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करके लेना है। ठीक है, फिल्टर्ड वर्ड्स करके लेना है, इसमें से स्टॉप वर्ड्स नहीं है तो क्या करना पड़ेगा मुझे बोलो। हम्म हम्म पहले दो चीजें हो सकती हैं। डायरेक्टली इसको हम एक्सेस कर सकते हैं क्या, डायरेक्टली नहीं। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, लिस्ट लिस्ट। टोकन में। लिस्ट में मतलब टोकन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टोकन्स में कैसे कन्वर्ट करोगे डायरेक्टली, टोकन्स में कैसे कन्वर्ट होगा, वर्ड टोकनाइज टोकन इज इक्वल, यस तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वर्ड टोकनाइज एंड उसके अंदर टेक्स्ट पास करो। मतलब तुम्हारे पास क्या आ गया अभी, टोकन्स आ गए। टोकन आने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करना, अभी जस्ट आई एम राइटिंग, क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। जनरली ये यूज किया जाता है यहाँ पे, तो उसकी भी प्रैक्टिस होगी। टोकन्स इफ डब्ल्यू डॉट, तो जो कल का कोड है वही लिख रहा हूँ सिर्फ, उसको किसमें लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स ऊपर की लिस्ट में नहीं होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो सिर्फ क्या है मेरा, आई, आई भी चला गया, लव एंड सिर्फ क्या है यहाँ पे, इंडिया, यही दो मेरे, हाँ गए। ठीक है, क्लियर है। यस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज स्टॉप वर्ड रिमूवल। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के भी होते हैं, लैंग्वेज चेंज करने का मतलब इफ यू आर डीलिंग विद मल्टीलिंगुअल प्रॉब्लम देन वो भी चीज पॉसिबल है, लेकिन अभी के लिए दिस इज सफिशिएंट फॉर अस। देन है तुम्हारा स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। कल हमने एक प्रॉब्लम देखा था, स्पेसिफिकली प्रॉब्लम देखा था मतलब हमने क्या देखा था कि जो तुम्हारा डेटा सेट था उस डेटा सेट के अंदर ना एक ही वर्ड मतलब प्ले, प्लेइंग, प्लेड, ऐसे जब अगर वर्ड आते हैं तो उन सबका मीनिंग क्या होता है स्पेसिफिकली, आइडियली उनका मीनिंग क्या होता है, सेम ही है। तो वो वर्ड्स बहुत बार मेरे इसमें ऑकर हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कर सकते हैं मतलब हम उसको ना उसके रूट फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। सबका रूट फॉर्म क्या रहेगा उसका स्पेसिफिकली क्या था, नाउन फॉर्म। नाउन V1 फॉर्म। प्ले। मतलब देखो ये जो तुम्हारे एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन ये सारे के सारे हैं, ये मतलब हर वर्ड के लिए फिक्स रहेगा कि ये कंपलसरी नाउन का ही काम करेगा, ये हर बार प्रोनाउन का ही काम करेगा, ये हर बार एडजेक्टिव ही होगा। उसकी पोजीशन सेंटेंस में जैसे आती है उसके हिसाब से इनकी क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है। वैल्यू मतलब उनकी कैटेगरी क्या होती है, नियरली चेंज होती है। ये उसको देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी के लिए क्या है, हमें स्टेमिंग एंड लिमिटेशन करना, एक एक करके देखते हैं सबसे पहले। तो पहले देखते हैं स्टेमिंग ही देखते हैं। स्टेमिंग का मतलब होता है सिंपल तरीके से, स्टेमिंग इज द प्रोसेस, सिंपल तरीके से कि जिसमें क्या होता है, मतलब एक टेक्निक पकड़ के चलो जिसमें तुम्हारा वर्ड रिड्यूस होता है उसके
reduce the word into its रूट फॉर्म में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है बाय रिमूविंग सफिक्सेस और प्रीफिक्स। सफिक्स एंड प्रीफिक्स अगर होंगे तो उसको कर देगा, ठीक है। एंड इसमें जो होता है स्पेसिफिकली यूजिंग रूल बेस्ड कटिंग बोलते हैं, ठीक है। रूल बेस्ड कटिंग के हिसाब से विदाउट अंडर, मतलब रूल बेस्ड कटिंग का वर्ड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स ट्रू मीनिंग। उस वर्ड का भले उसको कुछ ये पता नहीं है, अपने हिसाब से उस वर्ड को क्या करेगा, वो प्रूव करते चलेगा, कट करते चलेगा, ठीक है। मतलब रूल है, लेट सपोज कि आईएनजी अगर है, ईडी है, यस है, एलवा है, एक्सेट्रा अगर है, तो क्या कर दे भाई, उसको उसको ट्रंकेट कर दे, और जो भी वर्ड बचेगा उसको तुम क्या कर दे, जनरल केस में यूज कर दे, ठीक है। तो स्टेमिंग जब करना है, मतलब दो तरीके से ये चीज होता है, मतलब एक चीज समझो, हाई लेवल पे है, वर्ड को तुमको रूट फॉर्म में लाना है, उसके दो तरीके हैं। पहला है तुम्हारा स्टेमिंग, दूसरा है तुम्हारा लेमेटाइजेशन, ठीक है। दोनों सेम काम करेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है स्पेसिफिकली। तो रूट फॉर्म में अगर तुम्हारे वर्ड को लाना है, एक है स्टेमिंग एंड दूसरा है तुम्हारा स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन, ठीक है। स्टेमिंग में भी बहुत सारे स्टीमर हैं, मतलब स्टेमर बोलते हैं उसको स्पेसिफिकली। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका पोर्टर स्टीमर, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली कोड के थ्रू ही चेक कर लें। ये एनएलडी के ऊपर इंपोर्ट किया है हमें, सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट एनएलटी के, ठीक है। इंपोर्ट एनएलटी के डॉट स्टेम, क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉम एनएलटी के डॉट स्टेम, इंपोर्ट कर, क्या इंपोर्ट करना है, पोर्टर स्टेम। मतलब स्टेमिंग ऑपरेशन, मतलब स्टेमिंग कुछ इंपोर्ट नहीं होगा, उसका एक टाइप है पोर्टर स्टीमर। काम क्या है, वर्ड को कट करके उसके बेस फॉर्म में लाने को ट्राई करना है। जब भी आप स्टेम यूज करते हो स्पेसिफिकली, तो तुमको मैंडेटरीली ये लिखना पड़ेगा, तुमको डाउनलोड करना पड़ता है nltk डॉट डाउनलोड। डाउनलोड क्या करना है आपको, पंक्ट करके एक लाइब्रेरी या सपोर्ट बोल सकते हो, UNKT, ठीक है। यूनिट डाउनलोड, अगर इसको हम चेक करेंगे लॉन्च एंड, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये क्या है तुम्हारा, एक सेंटेंस टोकनाइजर है, ठीक है। मतलब जनरल केस में इट इज अवेलेबल, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या, अगर आप इसको नहीं डाउनलोड करोगे देन इट विल थ्रो यू एरर कि यू नीड टू डाउनलोड दिस PUNKT सेंटेंस टोकनाइजर। पहले उसको क्या करना पड़ता है, तुमको कभी भी डाउनलोड करना ही पड़ेगा मैंडेटरली, ठीक है। तो ये हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद सिंपल है, we need to create a instance। यहाँ पे तुमको ये तो चीज दिख रही है कि ये क्या है, ये क्लास है। तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद तुम्हारे पास वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। वर्ड्स क्या है तुम्हारे पास, लेट सपोज मेरे पास प्लेइंग एक वर्ड है, उसके बाद फ्लाइंग एक वर्ड है, फ्लाइंग, रीडिंग भी है, सारे आईएनजी वाले हो गए, ठीक है। स्टडीज, ये वाला एक लेके देखते हैं। एंड और कुछ है क्या, हाँ, ठीक है, इसी
इस तरीके के कुछ अलग अलग सिंटेक्स का मैं ट्राई करूँ, मतलब किसके के लिए अच्छा काम करेगा किसके लिए नहीं, ये हम देखेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे वर्ड है, तो सिंपली तुमको क्या करना पड़ता है, सिंपली क्या करना पड़ेगा तुमको, यू नीड टू पास ये ऑब्जेक्ट को, ये सारे के सारे लिस्ट पास कर दो, उसका तुमको क्या हो जाएगा डायरेक्टली स्ट्रीम फॉर्म में वर्ड तुम्हारे आ जाएंगे। अगर मैं स्ट्रीम फॉर्म अगर चेक करता हूँ, एक स्ट्रीम फॉर्म इज इक्वल टू, अगेन आई एम राइटिंग द सेम थिंग, मैं इसी के अंदर लिखता हूँ, आप भी यही प्रैक्टिस फॉलो करो, ps डॉट स्ट्रीम, ps मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट जो इस वेरिएबल में स्टोर्ड है, वो वेरिएबल लिया, उसके अंदर स्टेम नाम का क्या है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, ये सारे एक एक वर्ड पास करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज इफ आई एम राइटिंग w, तो सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर w इन वर्ड्स, ठीक है। इसको Words. कैसे लिख सकते हो, इसको तुम आइडियल में सिंपल फॉर्मेट में कैसे लिखते हो, फॉर w W इन in वर्ड्स, सिर्फ क्या करना पड़ेगा तुमको, ps डॉट स्ट्रिंग w, ऐसे तुमको लिखना पड़ेगा, मतलब जिसको अंडरस्टैंड, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट एंड जनरली कोड में भी तुम ऐसे ही करोगे, तो इसीलिए फॉलो दिस टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे NLTK इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ठीक है। देखो इसने क्या कर दिया, प्लेइंग को क्या कर दिया, प्ले कर दिया, फ्लाइंग को क्या कर दिया, FLI कर दिया, रीडिंग को रीड कर दिया, स्टडीज को क्या कर दिया इसने, स्टडी कर दिया, एंड इजीली को इजी कर दिया। ऐसे नहीं है कि ये सारे वर्ड उसके रूट फॉर्म में लाएगा ही, जितने पॉसिबल है करेगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो इसको एग्रेसिव प्रूनर भी कहा जाता है स्पेसिफिकली, तो चीजों को अपने हिसाब से क्या करेगा, प्रून करेगा, ठीक है। प्रून करेगा मतलब कट करेगा एंड अपने हिसाब से गेटिंग द वैल्यू। सिर्फ इसका बेनिफिट क्या है कि ये मोर रीडेबल स्टेम प्रोड्यूस करता है देन एनी अदर एग्रेसिव स्टीमर, मतलब बाकी के जितने भी स्टीमर होंगे उसमें से ये थोड़े से क्या करेगा तुमको रीडेबल करेगा, एंड ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, पोर्टर स्टीमर इज जनरली वाइडली यूज, ठीक है, क्लियर है। एंड मतलब ड्रॉबैक तो सेम ही है कि अगेन यू आर सीइंग हियर इटसेल्फ कि बहुत ही ज्यादा सारे के सारे वर्ड एज इट इज तुमको प्रूव नहीं हो रहे उतनी अच्छी तरीके से, बट स्टिल वी आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ गुड रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड इट इज आल्सो प्रीटी मच फास्ट देन अदर पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, मतलब रीजनेबल एक्यूरेसी तुमको इससे मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग योर पोर्टर स्टीमर। सेम तरीके से दूसरा है जिसको बोलते हैं स्नोबॉल स्टीमर करके है, ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन ऑफ पोर्टर स्टीमर भी कहा जाता है जनरल केस में, जहाँ पे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलती है। इट डिपेंड्स ऑन वर्ड टू वर्ड, यू कैन ट्राई एज मच एज वर्ड यू कैन, ठीक है। अभी हम सेम चीज ट्राई करते हैं किससे, स्नोबॉल स्टीमर से। तो तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, पोर्टर स्टीमर कॉमा स्नोबॉल स्टीमर में डालता हूँ, यहाँ पे स्नोबॉल स्टीमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको मैं SS बोलता हूँ, तो यहाँ पे भी सिर्फ SS आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस तो तुम्हारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सारे के सारे वर्ड्स हम डाल के। हाँ, यहाँ पे मैंने जैसे बोला यू नीड टू पास द लैंग्वेज, यहाँ पे तुम लैंग्वेज भी पास करते हो, लेकिन जब जैसे मैं इसको रन करता हूँ ये एरर थ्रो करेगा, क्यों, क्योंकि जब स्नोबॉल स्टीमर यूज करते हो मैंडेटरीली तुमको क्या पास करना पड़ेगा, लैंग्वेज का आर्गुमेंट पास करना पड़ता ही पड़ता है। तो लैंग्वेज इज इक्वल टू हमारी कौन सी है, इंग्लिश है, तो यहाँ पे इंग्लिश पास करेंगे, एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग द सिमिलर रिजल्ट, मतलब ये वर्ड्स के लिए सिमिलर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं सारे वर्ड्स के लिए सिमिलर मिलेंगे, यू कैन ट्राई डिफरेंट वर्ड कॉम्बिनेशन, जिसके हिसाब से यू विल बी गेटिंग द गुड रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स देन द पोर्टर स्टीमर से अच्छे रिजल्ट्स भी तुमको मिल सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड टाइप है। तीसरा भी टाइप है जिसको लैनकास्टर स्टेमर बोलते हैं, ये बहुत ही एग्रेसिवली क्या करता है चीजों को
प्रून करता है। अभी एग्रेसिवली मतलब यही डेटा सेट लेके चेक करते हैं। लैनकास्टर स्टीमर, लैनकास्टर स्टीमर, लैनकास्टर स्टीमर, ठीक है। भाई को भी अपने, तो इसको ये नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, दिखा डिफरेंस अभी। प्लेइंग को प्ले कर दिया, फ्लाइंग को इसने क्या किया है, फ्लाई कर दिया। उसके बाद रीडिंग को रीड कर दिया, स्टडीज को प्रॉपरली स्टडी कर, लेकिन इजीली को देखो इसने क्या कर दिया, सर वो स्पेलिंग रॉन्ग है इजीली का। ऐसे ही ना, क्या है, ये ऐसा वाला SILY EASILY भी किया। आई कट करो। आई कट करो सर। ओके हाँ, इजी, अब बराबर है। ठीक है चलेगा। ओके चलो, तो इसने इजीली को इजी कर दिया, ठीक है, चलेगा। तो स्पेसिफिकली अभी तक तो सारे स्टीमर में से हमको किस में अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, लैनकास्टर स्टीमर से स्पेसिफिकली रिजल्ट्स हमें अच्छे मिले हैं। तो स्पेसिफिकली स्पीड इज द योर टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। तो उसमें कौन सबसे ज्यादा, अगर तुमको स्पीड चाहिए, ठीक है, तो तुमको कौन यूज करना पड़ेगा, लैनकास्टर यूज करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली इसके अंदर वेरी लार्ज, क्या बोल सकते हैं इसको, स्ट्रिपिंग रूल्स इसके अंदर बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऑफनली ये तुम्हारा वर्ड कभी कभी क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी कट हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही फास्ट है, एंड तुम्हारी वोकैबुलरी जो भी रहेगी, स्पेसिफिकली जो भी वर्ड्स रहेंगे वो ड्रास्टिकली क्या होंगे, तुम्हारे रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। एंड ड्रॉबैक उतना ही है कि कभी कभी कुछ मीनिंगलेस भी रूट्स क्या कर सकता है किसी वर्ड का, ये प्रोवाइड कर सकता है। तो दीज आर दी थ्री टेक्निकल वन। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसमें ये नहीं बैठेंगे कोई चीजें, तो यू कैन क्रिएट योर ओन, जिसको रेगेक्स बेस्ड स्टीमर भी कहते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन तुम पास करोगे कि ये मतलब स्लैश ING स्लैश SEDLY ऐसे अगर है, तो उनको तुम क्या कर सकते हो, निकाल के दे दो। तो खुद का भी बना के स्ट्रक्चराइज करके रेगेक्स स्टीमर करके भी है। आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे होता है, यू कैन यूज दैट एज वेल, ठीक है। तो जो भी स्टीमर हमने देखे, पोर्टर, स्नोबॉल, लैनकास्टर एंड रेगेक्स स्पेसिफिकली, तो इसमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव कौन है तुम्हारा, लैनकास्टर सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। बाकी तीनों के तुम्हारे मॉडरेट ही है जनरल लेवल पे। स्पीड की अगर हम बात करेंगे, समझ लो स्पीड में सबसे फास्ट लैनकास्टर आएगा, उसके बाद पोर्टर आता है, उसके बाद तुम्हारा स्नोबॉल तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्यूरेसी की अगर तुम बात करोगे, डोंट जस्ट गो विथ दिस एग्जांपल जो अभी हमने देखे। हाई लेवल पे जो ओवरऑल एक्यूरेसी है, यू विल बी गेटिंग वेरी गुड एक्यूरेसी विद द पोर्टर, ठीक है। बेटर एक्यूरेसी मिलेगी तुमको स्नोबॉल से, एंड थर्ड इसमें आएगा तुम्हारा लैनकास्टर से तुमको मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग रिगार्डिंग योर, ये क्या है तुम्हारा, स्टेमिंग है, स्टेमिंग है। सेम किससे करोगे, लेमेटाइजेशन, ठीक है। लेमेटाइजेशन में क्या होता है स्पेसिफिकली, इसमें जो लेमा है, स्पेसिफिकली द लेमा का मतलब है, लेमा का मतलब ही होता है बेस फॉर्म, ठीक है। तो डायरेक्टली एग्रेसिवली प्रूव वगैरह नहीं करता है, मतलब ये रिड्यूस अ वर्ड टू इट्स द बेस फॉर्म, बट ये ना वोकैबुलरी यूज करता है, ग्रामर यूज करता है, लिंग्विस्टिक रूल्स क्या करता है स्पेसिफिकली, लिमिटाइजेशन तुम्हारा यूज करता है, मतलब स्टडीज को ये स्टडी में कन्वर्ट कर देगा। बट ऊपर वाले अगर देखे थे हमने, बेटर किस में कन्वर्ट होना चाहिए, अगर बेटर है तो बेटर किस में कन्वर्ट होना चाहिए,
गुड। गुड। गुड में कन्वर्ट होना चाहिए आइडियली। लेकिन ऊपर वाले जितने भी हमने देखे हमें पता है उसमें किसी को भी किसका नॉलेज नहीं था तुम्हारे, इंग्लिश डिग्री। मतलब वर्ड अंडरस्टैंडिंग का, किसी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग का कुछ भी इसमें नहीं। ठीक है, तो जैसे स्टीमिंग में है वैसे लेमिटाइजेशन में नहीं है। लेमिटाइजेशन अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या ये क्या अंडरस्टैंड करेगा? अंडरस्टैंड मीनिंग एंड पार्ट ऑफ स्पीच, कब पढ़ा था? जब भी पढ़ा था सर अच्छा नहीं पढ़ा था, इसलिए अभी याद नहीं कि एग्जैक्टली क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो स्पेसिफिकली लेमिटाइजेशन के भी जनरलाइज दो होते हैं, एक रूल बेस्ड होता है लेमिटाइजेशन, ठीक है, एंड दूसरा जो होता है रूल बेस्ड, मतलब अगेन समझ लो कि तुमको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ रूल्स की एंड्स विद आईईएस है, एंड्स विद आईएनजी है, ठीक है, एंड्स विद ईडी है, तो उस हिसाब से तुम क्या करो स्पेसिफिकली करो। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज द कॉल्ड एज वर्ड नेट लिमिटाइजर करते हैं, वर्ड नेट लिमिट लेमाटाइजेशन, दिस इज वाइडली यूज्ड। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो है विल जस्ट चेक कि किस तरीके से ये काम करेगा तुम्हारा। इंपोर्ट एनएलटीके, उसके बाद फ्रॉम एनएलटीके डॉट स्टेम इंपोर्ट वर्डनेट लेमेटाइजर। यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, एनएलटीके डॉट डाउनलोड, इसमें क्या करना पड़ेगा वर्डनेट। ये एक बार ही करना पड़ता है, हर बार करने की जरूरत नहीं है। जब whenever you are using the first, अभी आप लोग फर्स्ट टाइम यूज करोगे, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग आउट हियर। ठीक है, उसके बाद simply you need to create the instance, lemma is equal to wordnet limitizer and words, these are our words. We'll try to add better as well, and ठीक है एक ही लेते हैं। ठीक है, एंड क्या करना पड़ेगा आगे, lemma डॉट लिमिटाइज, क्या करो, अगर सिंपली मैं वर्ड्स डाल देता हूँ तो ठीक है, डाउनलोडिंग। देखो इसको क्या चाहिए, इनपुट में लिस्ट चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा स्पेसिफिकली, एक एक वर्ड डायरेक्टली पास करता है, मतलब सिंपली फॉर w वर्ड्स क्या करना पड़ेगा, w, ठीक है, या फिर इसको वी कैन प्रिंट w कॉमा लेमिटाइजेशन उसका, ठीक है, कुछ किया नहीं, सिंपल है, तो कुछ हुआ कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, इट इज डूइंग नथिंग, स्टडी का हुआ, वर्डनेटिक लेवल स्टडीज का हुआ पहले, एक ही हुआ क्या? हाँ, Studies. एक का ही हुआ है, सिर्फ स्टडीज का स्टडी में कन्वर्ट हुआ, बाकी किसी का भी कहीं पे कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं है हुआ है, उसके पीछे रीजन होता है कि जब भी
हमने ये जो चीज किया है स्पेसिफिकली, वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग कॉल्ड एज पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे हमने कहीं पे भी किसी का पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन नहीं किया है कि पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ये वर्ड है, तुम सॉरी ये तुम्हारा क्या है, एडजेक्टिव, नाउन वर्ब है, नाउन है, इस Noun, तरीके से verb. अगर होगा तो भी ये क्या करेगा, तुम्हारी चीजें रन करके देगा। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो जब भी तुमको पार्ट ऑफ स्पीच में अगर तुमको चीजें देखनी है, मतलब क्या है तुम्हारा वर्ब फॉर्म क्या है किसका भी, उसके बाद एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रोनाउन, इस तरीके का जनरली चीजें होता है। तो अगर इसको मैं एक एक करके पास करूं तो लेट्स चेक कि क्या होता है। मतलब इंपोर्ट एंड एनएलटी के तुमको करना पड़ेगा पीओएस टैग। ठीक है, पहले ये इंपोर्ट करो एंड इफ यू जस्ट फाइंड आउट, इफ तुमको टैग फाइंड आउट करना है कि क्या है इसमें, प्लेइंग है, इस प्लेइंग का टैग क्या है, पीओएस टैग है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, पीओएस टैग एंड उसके अंदर क्या पास करो, ये वाला। ठीक है, क्या है, एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, देखो प्लेइंग क्या है तुम्हारा, वीजीपी मतलब वर्ब है, इसकी फुल फॉर्म है एक्चुअली, इसको बाद में एक्सप्लोर कर ले सकते हो। आई जस्ट पास अ लिस्ट कि जितने भी हैं, मतलब डायरेक्टली वर्ब लिख के नहीं आएगा, नाउन को भी एन 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 करके आएगा, ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म्स भी, विल सी लेटर, आई जस्ट पोस्ट अ लिस्ट, लेकिन ये क्या है, वर्किंग एज अ वर्ब। अब अगर तुमको क्या करना है स्पेसिफिकली, तुमको इसको रूट फॉर्म में लाना है स्पेसिफिकली, तो तुमको क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखो, यू नीड टू प्रोवाइड द पीओएस है, तुमको इसका पीओएस भी प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब तुम्हारा वर्ड क्या है अभी के लिए, माय वर्ड इज, ये मेरा प्लेइंग है, ठीक है, दिस इज माय प्लेइंग वर्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पीओएस इज इक्वल टू पीओएस टैग हमने लिया, किसका पीओएस टैग चाहिए मुझे, इस वर्ड का पीओएस टैग मुझे चाहिए। एंड यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली ये क्या आ रहा है मुझे, रिजल्ट किसमें मिल रहा है, लिस्ट ऑफ, लिस्ट में क्या है, एक टपल दिख रहा है, तो अगर इसको मैं करता हूँ 0 तो क्या मिलेगा, ये चीज आएगी। अगर उसके अंदर का मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज मैं 1 लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिला, VGB, एंड इसका भी मुझे सिर्फ वर्ब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, 0 इंडेक्स लेता हूँ तो ये भी क्या आएगा मुझे, V देखने को मिलेगा। तो मुझे सिर्फ उसका वर्ब उठाना है कि ये वर्ब है करके, तो यहाँ पे मैंने पीओएस टैग दिया, वर्ड लिया, इस वर्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी टैगिंग होगा वो टैगिंग का ये चीज स्पेसिफिकली आई वांट, मतलब अब पीओएस में क्या आएगा, V आएगा। ठीक है, सिर्फ मैं उसको जनरलाइज करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यू कैन, मतलब अगर वहाँ देखते हैं इसको, चेक लोअर की जरूरत है कि नहीं, या डायरेक्टली कैपिटल भी पास हो सकता है, विल सी लेटर, बिट लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या होगा, यू कैन प्रिंट इट एज वेल, वर्ड को भी प्रिंट कर सकते हैं एंड उसका पीओएस टैग भी प्रिंट कर सकते हैं। तो प्लेइंग एंड उसका पीओएस टैगिंग तुम्हारा भी है। अब सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू यूज लेमा डॉट, मतलब हमने लिमिटाइजेशन का कहीं पे तो ऊपर किया है ना, ये वाला। ठीक है, इसको मैं नीचे लेता हूँ, लेमा डॉट लिमिटाइज फंक्शन है, उसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा मुझे, वर्ड पास करना पड़ेगा, कॉमा यहाँ पे क्या पास करना पड़ता है मुझे, उसका पीओएस टैगिंग, वो किसमें स्टोर्ड है मेरा पीओएस टैगिंग, पीओएस में स्टोर्ड है। ठीक है, तो इसको जब भी रन करेंगे, आई थिंक
कैपिटल वी ए है, तो इसको मुझे लोअर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉट लोअर में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो प्लेइंग किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, किसमें, प्ले में कन्वर्ट हो गया। तो यू इफ यू टेक एनी वर्ड नाउ, कौन कहाँ पे गए हमारे, प्लेइंग है, लेट्स टेक फ्लाइंग, लिस्ट ही पास करते हैं ना फिर, अभी यहाँ पे यही लिस्ट उठाते हैं, नहीं हर एक का अलग अलग रहेगा। ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट चेक इट, अलग अलग का पीओएस लेके वर्ड अगर फ्लाइंग, ठीक है, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें फ्लाई के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा चीजें अच्छी तरीके से कन्वर्ट होके तुमको देखने को मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ, ये क्या देख रहे हैं हम, एक हमने स्टेमिंग देखा, दूसरा हम क्या देख रहे हैं अभी, ये लेमेटाइजेशन। ठीक है, ये मतलब अब ये जमाना नहीं है कि तुमको इसके ऊपर क्वेश्चन कोई पूछेगा, क्योंकि पहले जमाने में ये प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता था कि टेक्स्ट आएगा उसको क्लीन करो, उसको नंबर में कन्वर्ट करो, उसके स्टॉप कोड्स निकालो, ये सारा का सारा, कोई भी एनएलपी का प्रोजेक्ट आता है तो दीज आर दी फ्यू प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स रहते थे। ठीक है, हाँ अगर आप बोल रहे हो मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 2-3 साल पहले आई हैव वर्कड ऑन एनएलपी, देन उस टाइम पे आप लोगों को यही बताना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से हमने प्रोसेस किया, कि उस टाइम पे डायरेक्टली इतना डेवलप नहीं था कि तुम डायरेक्टली किसके ऊपर मॉडल बिल्ड कर सकते थे, एग्जिस्टिंग ट्रांसफॉर्मर एनएलपी के मतलब ये जो अभी जो करंट सिनेरियो चालू है जनरेटिव एआई के हिसाब से, तो वो चीज तुम नहीं बता सकते, इसलिए यू मस्ट नो दिस बेसिक टेक्निक्स की। हाँ दे विल आस्क यू व्हाट आर द प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स, यू कैन सिंपली टेल देम कि टोकनाइजेशन है, उसके बाद स्टेबिंग एंड तुम्हारा फोटो स्कीमर है, मतलब जो भी हमने यहाँ पे लिस्ट की है कि टेक्स्ट क्लीन करो, टोकनाइजेशन है, स्टॉप कोड रिमूवल है, स्टेमिंग लिमिटाइजेशन, वेक्टराइजेशन है, उसके बाद मॉडल बिल्ड करके क्लासिफिकेशन करके उसको प्रेडिक्ट करना, दीज आर दी फ्यू बेसिक स्टेप्स फॉर एनी एनएलपी प्रोजेक्ट रहता है। तो ठीक है, तो ये तो हो गया सेकंड थिंग। अब हमारा क्या बाकी है उसके अंदर, इधर लिखा था, यहीं पे लिखा था कि हाँ, उसके बाद क्या है आपका, क्या है, वेक्टराइजेशन। मतलब चीज समझ लो किस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं, हमारे पास डेटा आया, उसको हमने क्लीन किया, उसको हमने टोकनाइजेशन किया, स्टॉप वर्ड्स निकाल दिए, सारे वर्ड्स जो थे उनको उनके रूट फॉर्म में हमने यहाँ पे डाल दिया, एंड अब कर रहे हैं हम उस डेटा को वेक्टराइजेशन कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन वेक्टराइजेशन कर रहे हैं, मतलब क्या करना पड़ता है हमें, वेक्टराइजेशन करना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ता है हमें, टेक्स्ट को नंबर में कर, टेक्स्ट को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, न्यूमेरिक में अभी न्यूमेरिक करना पड़ता है, मतलब न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना, मतलब इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं विल बी कन्वर्टिंग इनटू वेक्टर्स। इसको किस में कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिकली, वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं मतलब सॉरी, तो वेक्टराइजेशन मतलब इसी को कहा जाएगा आपका वर्ड एम्बेडिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं स्पेसिफिकली, वी आर डूइंग द वर्ड एम्बेडिंग। वर्ड एम्बेडिंग का मतलब होता है स्पेसिफिकली कि ये टेक्निक है तुम्हारे वर्ड को कन्वर्ट करने में, किसमें, डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर। मतलब आइडियली तो हाई लेवल पे तो यही बोलोगे कि तुमको तुम्हारे टेक्स्ट कन्वर्ट करना है, किसमें, न्यूमेरिक में। ठीक है, टेक्निक टू कन्वर्ट वर्ड्स इनटू डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर्स। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे,
रियल नंबर्स में इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट दैट रिप्रेजेंट्स, इससे उसकी मीनिंग भी हमें पता चलेगी। पता चलेगी मतलब सिंपली क्या होता है, कोई भी एक वर्ड ले लो, उस वर्ड को हम क्या करते हैं, वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर्स में कन्वर्ट करना मतलब क्या स्पेसिफिकली, कि कोई भी मशीन है तुम्हारी, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट, तो अगर उनको सिर्फ नंबर से समझ में आते हैं, जब भी हम कोई भी एमएलडीएल का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो उसको हम उस इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें ना एक चीज बहुत सही है, ठीक है, मतलब ये कोर आइडिया थोड़ा आगे जाके देखेंगे हम आज के ही लेक्चर में, कि जो वेक्टर बनेंगे मतलब एक सिंपल पकड़ के चलो, इस तरीके का चीज बनेगा कि कोई भी एक वर्ड ले लो, ठीक है, किंग एक वर्ड है मेरा, इसका वेक्टर में लेट सपोज मुझे 3 by 3 का बना, सिंपल 3 उसमें चाहिए, तो 0.3, 0.0 या 0.01, 0.2, इस तरीके का क्या बनेगा मेरा किंग का वेक्टर बनेगा, ठीक है। मतलब उसमें स्पेसिफिक ये कितने होंगे ये हम डिसाइड करेंगे स्पेसिफिकली, उसमें कितने नंबर्स होंगे ये हम डिसाइड करेंगे, दैट विल सी लिटिल बिट लेटर। तो ये कैसे होता है स्पेसिफिकली, वर्ड एम्बेडिंग किस तरीके से होता है उसके टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप क्या है वर्ड एम्बेडिंग का तुम्हारा, क्या, बैग ऑफ वर्ड्स, Bag of words. हमने बैग ऑफ वर्ड्स पढ़ा है। दूसरा है तुम्हारा हम्म TF-IDF. आइडिया TF-IDF, ठीक है, दूसरा है तुम्हारा TF-IDF। उसके बाद एक ग्लो करके भी है, ठीक है, एंड उसके बाद वर्ड को एक सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है, मतलब ऐसे हैं बहुत सारे बट आई जस्ट लिस्ट फर्स्ट, टेक्स्ट करके भी है, एंड उसके बाद बर्ट है, जीपीटी है, ये भी बहुत है, ऐसे आगे मतलब बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो मेन चीज इज कि हमें कन्वर्ट करना है तुम्हारे टेक्स्ट को तुम्हारे नंबर के अंदर विथ अ स्मार्टर रिप्रेजेंटेशन, ऐसे नहीं कि कुछ भी करते चले जा रहे हो। तो इसमें से हमने सबसे पहला देखा था, कौन सा देखा था हमने, हाँ एक चीज समझ लो, कुछ कुछ तुमको चीजें बहुत बार आएंगी। कॉर्पस हमने देखा था, कहाँ पे देखा था कॉर्पस वर्ड, यहाँ पे देखा था कॉर्पस, ये हमेशा आएगा तुमको अभी आगे चल के, ठीक है। कॉर्पस का यहाँ पे कहाँ भी इंपोर्ट किया था हमने, अरे इधर है। हाँ यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले वही किया था ना, कॉर्पस कॉर्पस, टॉप वर्ड। हम्म वर्ड टोकनाइजर, हाँ ये देखो स्टॉप वर्ड्स में हमने क्या किया था, एन इंडिकेटर ऑफ कॉर्पस। कॉर्पस मतलब क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या है कॉर्पस मतलब, Collection of text. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी आएगा वर्ड आगे। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, वन सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट इनसाइड द कॉर्पस। कॉर्पस के अंदर का एक सिंगल पीस को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। वोकैबुलरी भी आएगा, या फिर मतलब कॉर्पस मतलब पकड़ के चलो, हमने जो डेटा सेट देखा था उसमें क्या था, कॉर्पस हमारे सारे मूवीज के पॉजिटिव निगेटिव सारे 1999 रिव्यूज थे। ये क्या है मेरा पूरा कॉर्पस है, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। उसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या हो गया तुम्हारा, एक मूवी का रिव्यू मतलब तुम्हारा एक क्या हो गया, डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट हाँ वोकैबुलरी अगर बात करेंगे, वोकैबुलरी इज द इम्पोर्टेंट। वोकैबुलरी का ये मतलब होगा कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कितने यूनिक वर्ड्स, या फिर हाई लेवल पे मैं बात करूं, वोकैबुलरी मतलब एंटायर कॉर्पस के अंदर कितने क्या है तुम्हारे, क्या
यूनिक डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज यूज ऑफ दिस वोकैबुलरी, क्यों इंपॉर्टेंट होगा यूनिक वर्ड्स फाइंड आउट करना? कहाँ पे लगेंगे? टेक्स्ट को डेटा फ्रेम कन्वर्ट करना। टेक्स्ट टू डेटा फ्रेम जब भी कन्वर्ट करते हैं तो कॉलम के नाम्स भी तुमको देखने को आएंगे ना वहां पे सारे के सारे। तो हम क्या देते हैं स्पेसिफिकली, विल बी टेकिंग द यूनिक वर्ड्स ही वहां पे लेंगे। उसके बाद हमने टोकन्स देखा। टोकन यू नो कि स्मॉल पार्ट ऑफ यूर टेक्स्ट, ठीक है, छोटा, वो वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। टोकनाइजेशन देखा। टोकनाइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ दिस टेक्स्ट इनटू टोकन, उसको टोकनाइजेशन कहा जाता है। एंड फीचर वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर मतलब क्या? तुम्हारे जो तुम्हारा डेटा है उसको कन्वर्जन इनटू द न्यूमरिक, ठीक है, इसमें होता है। जनरली सबसे पहला एंड बेसिक तरीका है तुम्हारे इसको नंबर में कन्वर्ट करने का, जो हमने एमएल के अंदर देखा था, दैट वाज वन हॉट एन। क्या था? यही कर रहे थे ना वन हॉट एन कोडिंग में। हम क्या कर रहे थे वन हॉट एन कोडिंग में? करेक्ट ना? कि अगर तुम्हारे पास कोई भी वर्ड है या फिर कोई भी चीज है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? तुम्हारे वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट करते हैं मतलब सिंपल तरीके से तुम उसको किस में कन्वर्ट कर, क्या कर रहे हो तुम उसको? Numbers. हाँ, 0, 1. न्यूमेरिक। न्यूमेरिक। आई एम लर्निंग पाइथन। इसको कैसे कन्वर्ट किया था हमने? सिर्फ क्या करोगे? 1, 0, 0, 0. हम्म? हर एक वर्ड का भी तुम कर सकते हो सिंपल तरीके से। आई का अगर तुमको चाहिए तो आई का तुम्हारा वेक्टर क्या होगा? 1 1, 0, 0 0 0 0। एम का क्या होगा? 0, 0 1. 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 तरीके से। उसके बाद 0 0 1 0 लर्निंग का हो गया 0 0 1 0 एंड लास्ट में तुम्हारे पाइथन का 0 0 0 एंड तुम्हारा 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्पेसिफिकली? तुम्हारे डेटा को किसमें कन्वर्ट कर दिया? वन हॉट नॉट इन वेक्टर्स बोल दिए इनको। स्पेसिफिकली क्या बोलोगे? दीज आर वन हॉट वेक्टर्स बोलेंगे। इसका एडवांटेज क्या है? बहुत ही सिंपल है ना, कुछ टेंशन लेने की बात है क्या? नहीं, इजी टू इम्प्लीमेंट भी है, ठीक है। एंड अगर डेटा सेट छोटा है तो ये अच्छी तरीके से काम भी करे। लेकिन पकड़ के चलो, अगर तुम्हारे पास ऐसा सेंटेंस है, अभी एक ही तुम्हारा अगर मैं लेता हूँ क्या, एक मूवी का अगर मैं रिव्यू लेता हूँ, उसमें कितने हो सकते हैं? लेट्स सपोज 10 के मेरे वर्ड्स है, उसमें 10 के मेरी वोकैबुलरी है, तो कितने डायमेंशन का वेक्टर बनेगा मेरे? 100 डायमेंशन का क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा ना। इस केस में कितनी ही वोकैबुलरी, कितनी है इस केस में? 4 ही थे ना मेरे वोकैबुलरी, 4 ही थे मेरी वोकैबुलरी, इसीलिए मेरे 4 डायमेंशन का क्या बना? वेक्टर बना। ऐसे अगर मेरे 10,000 वोकैबुलरी है तो कितने बाय कितने का वेक्टर बनेगा? अगर आय है स्टार्टिंग में तो आय 1 आके यहाँ पे क्या होगा? 0 0 0। कितनी बार 0 आएंगे ऐसे? 10,000 No, 99. कितनी बार तुम्हारे क्या आएंगे? यहाँ पे 0 आएंगे। इतना बड़ा क्या बनेगा तुम्हारा? डेटा बनेगा। तो इसी को मतलब जिस केस में तुम्हारे बहुत सारे जीरोस होते हैं ना, उसको बोलते हैं स्पार्स वेक्टर। स्पार्स वेक्टर, स्पार्स जहां पे भी वर्ड आएगा वहां पे उस मैट्रिक्स में या कहीं पे भी तुम्हारे जीरोस बहुत ज्यादा होंगे, मोस्टली जीरोस है। एंड जीरोस अगर है तो भाई मेमोरी उसमें क्या होगी हमारी? बहुत सारी मेमोरी हमारी उसमें वेस्ट होगी, जिसके अंदर कोई भी वर्ड तुम्हारा कैप्चर
नहीं होगा। इसको अगर और टेक्निकल में बोलो, थोड़ा ध्यान से समझ लो इसको, दिस इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। इसको अगर तुम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअल में प्लॉट करोगे ना, यहाँ पे लेट्स सपोज पकड़ के चलो मेरे पास 3 ही है, ठीक है, आई एम बेस्ट ऐसे है सिर्फ। तो इसका कैसे बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका अगर तुम एक्चुअल में डायग्राम निकालने चाहोगे तो इट विल लेट सपोज कहीं पे तो इसकी लेंथ लाइक दिस, इसका भी कहीं पे तो वेक्टर यहाँ पे आएगा, एंड इसका वेक्टर तुम्हारा यहाँ, मतलब दीज आर दी, ये आई के लिए है, ये एम के लिए है, एंड ये तुम्हारे बेस्ट के लिए हो सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, इन तीनों का जो डिस्टेंस है, अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन एम एंड बेस्ट, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, तो ये तीनों का डिस्टेंस क्या हो रहा है, नियरली सेम ही आ रहा है। अगर मैं वर्ड्स भी कुछ चेंज करेंगे, रन, उसके बाद शर्ट एंड वॉक करते हैं, ठीक है। ऐसे 3 वर्ड्स लिया मैंने, इन 3 वर्ड का ये 3 रिप्रेजेंटेशन आया, एंड यहाँ पे है मेरा रन, शर्ट एंड वॉक। तो स्पेसिफिकली अगर एक्चुअल मीनिंग देखना चाहोगे तो रन एंड वॉक थोड़े से क्या है, एक दूसरे से सिमिलर वर्ड्स है ना। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एक वो तरीका होता है, अगर कोई 2 वर्ड का मीनिंग नियर अबाउट सेम है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, स्पेसिफिकली एक दूसरे से करीब होते हैं, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, शर्ट का वॉक के साथ या रन के साथ कुछ आइडियली कुछ मेल है क्या, नहीं है, इट डजंट मेक एनी रिजेंबल्स, फिर भी उसका डिस्टेंस दोनों के साथ क्या है तुम्हारा, सेम है। तो इस केस में जब तुम वन हॉट इनकोडिंग यूज करते हो स्पेसिफिकली, तो हमारे वर्ड के मीनिंग का देयर विल बी नो रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब कॉन्टेक्स्ट ये कैच नहीं करता क्या, दिस इज द प्रीटी मच इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या, कॉन्टेक्स्ट। दूसरा एक वर्ड है सिमेंटिक्स, व्हाट डज इट मीन, सिमेंटिक मीनिंग बोलते हैं हम इसको स्पेसिफिकली। सिमेंटिक मतलब सिमिलर पकड़ सकते हो, कॉन्टेक्स्ट जो है स्पेसिफिकली तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट या फिर सिमेंटिक मीनिंग यहां से तुम्हारा क्या नहीं होगा, कैप्चर नहीं होगा। तो एनएलपी के लिए इट इज, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, ये क्या चल रहा है तुम्हारा, वन हॉट एनकोडिंग के लिए बात कर रहे हैं हम, तो उसके जो वेक्टर होते हैं स्पेसिफिकली इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। उसके बाद हमने किसके लिए जंप मारा था, सेकंड देखा था हमने हमारा बैग ऑफ वर्ड्स हमने देखा स्पेसिफिकली। तो बैग ऑफ वर्ड भी एक तुम्हारा सिंपल एंड पॉपुलर टेक्निक है जिससे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है बैग ऑफ वर्ड्स में और ऊपर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट्स अ डॉक्यूमेंट बाय काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स ईच वर्ड अपीयर। याद है ना, पाइथन 2 बार आया था तो हमने उसको क्या किया था, 2 किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एड ऑन चीज है, बट ये यहाँ पे भी ग्रामर इग्नोर करेगा, कुछ से कुछ लेना देना नहीं ग्रामर का। ऑर्डर वर्ड का आगे पीछे है तो भी कुछ लेना देना नहीं, पोजीशन कैसी भी है तो भी कुछ लेना देना नहीं, मीनिंग क्या है किसका, इसको कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ क्या करेगा, इंडिविजुअल वर्ड को काउंट करेगा। लेट्स सपोज आई एम लर्निंग पाइथन एंड डेटा साइंस, क्या लिखा था हमने, आई एम लर्निंग पाइथन एंड पाइथन इज वेरी गुड लैंग्वेज, इस तरीके का है। अगर इस वर्ड के सेंटेंस आपने पूरे इधर के उधर कर दिए, उसका कुछ मीनिंग भी नहीं रहा, फिर भी बैक ऑफ वर्ड्स की वैल्यू चेंज हो गया, वैसे रहेगी, सेम रहेगी।
इट विल रिमेन सेम, क्योंकि वर्ड Same. वर्ड आगे पीछे है तो चलेगा, उसको कुछ लेना देना नहीं, सिमेंटिक मीनिंग से कुछ लेना देना नहीं, उसको सिर्फ क्या है, वर्ड कितनी बार आया है ये सिर्फ काउंट करेगा उस सेंटेंस के अंदर एंड उसका काउंट वहां पे पुट कर देगा, बस इसके आगे ये कुछ नहीं करता। ठीक है, तो हमने इसका ऑलरेडी एग्जांपल कहाँ पे देखा है बैग ऑफ वर्ड्स का, दिस आई थिंक यहीं पे है वो, ये वाला पर्टिकुलर सेगमेंट एनएलपी बेसिक के अंदर, ये वाला देखो, इसके अंदर ये सिर्फ क्या करेगा, इट विल जस्ट काउंटिंग द थिंग्स, इट डजंट केयर अबाउट अगर ये पूरा सेंटेंस उठा के मैंने ये वर्ड्स प्रोग्रामिंग पहले लिया, पाइथन बाद में लिया, लैंग्वेज उसके ईज पहले लिया, तो भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल जस्ट सिंपली काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड करेगा। एडवांटेजेस, इजी है, सिंपलर प्रॉब्लम के लिए काम चलाओ भी है, कैलकुलेशन हाँ इसमें फास्ट होंगे, ठीक है, बट अगेन अगर तुम इसको बोलोगे ही इज गुड एंड सेकंड रहेगा ही इज नॉट गुड, तो उसको उतना कॉन्टेक्स्ट कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ऑर्डर एंड पोजीशन कुछ इंफॉर्मेशन मैटर नहीं करता। अगेन यहाँ पे भी तुम्हारा स्पार्स वेक्टर बढ़ेंगे ही ना, यहाँ पे देखो ना तुम्हारा जीरोस क्या है, बहुत ज्यादा जीरोस तुम्हारे आएंगे, ठीक है। हाँ, अगर डेटा ना बहुत ज्यादा लार्ज टेक्स्ट है ना, तो उस केस में ये डेफिनेटली क्या होगा, फेल हो सकता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इट कैन नॉट कैप्चर सिमेंटिक मीनिंग, ये सिमेंटिक मीनिंग कभी भी किसी भी तरीके से क्या नहीं करेगा, तुम्हारे कैप्चर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स के बाद एक और एक टेक्निक है जिसका नाम है एनग्राम्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या है बैग ऑफ वर्ड्स में प्रॉब्लम, क्या है मेजर प्रॉब्लम, क्या है, cannot capture again semantics, semantics ये कैप्चर नहीं करता है। यहां पे भी सेम प्रॉब्लम था, यहां पे भी सेम प्रॉब्लम है। अब हम जा रहे हैं एनग्राम्स की तरफ। एनग्राम्स क्या है स्पेसिफिकली, ठीक है, एनग्राम्स का मतलब होता है टू, मतलब आइडियली हमें अगर तुम्हारा ऊपर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है देन विल बी गोइंग एनग्राम। एनग्राम मतलब देयर आर मल्टीपल एन, मतलब जैसे हम बोलते थे 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश डैश एन, मतलब कितने भी ले सकते उस तरीके का। तो इसमें सबसे पहले आ सकता है आपका यूनिग्राम। यूनिग्राम का मतलब होता है सिर्फ एक वर्ड लो भाई। उसके बाद आता है तुम्हारा बाय ग्राम, इसका मतलब है टू वर्ड सीक्वेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 वर्ड का सीक्वेंस। थर्ड इज ट्राइग्राम, उसमें 3 वर्ड सीक्वेंस। ऐसे कितने हो सकते हैं, कितने ले सकते हो ऐसे, जितने चाहिए उतने तुम ले सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है सिंपल तरीके से, अगर तुमने लिया मूवी वॉज नॉट गुड, ऐसा सेंटेंस है, अगर तुम इसके यूनिग्राम बनाओगे तो क्या आएगा, एक एक सेंटेंस लेगा, बस सिंपल। पहले मतलब मूवी एक अलग बन जाएगा, वॉज एक अलग बन जाएगा, नॉट एक अलग बन जाएगा, गुड एक अलग बन जाएगा, एज गुड एज यू आर ऊपर वाला जो हमने देखा था सेम चीज। अगर तुम यहाँ पे बायग्राम करोगे तो 2 वर्ड्स के बारे में बोल रहे हैं हम, तो इट विल बिकम लाइक मूवी वाज कॉमा Not good. was not, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड वर्ड क्या रहेगा, was not, एंड थर्ड Not good. नॉट गुड, ठीक है। अगर ट्राइग्राम्स करोगे, ट्राइग्राम्स करोगे तो क्या आएगा, Movies was not. मूवी was not and Was not good. was not good। इससे क्या हो रहा है, ध्यान से समझो आप लोग। इससे क्या हो रहा है कि लोकल ऑर्डरिंग तुम्हारी प्रिजर्व हो रही है, ये फ्रेजेस भी डिटेक्ट कर रहा है। फ्रेजेस डिटेक्ट कर रहा है मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है,
नॉट गुड समझ में आ रहा है कि भाई नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है, नॉट गुड समझ में आ रहा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट गुड, वेरी बैड, जो कुछ भी रहेगा इस तरीके से चीजें कैप्चर्स होंगी, तो सेंटिमेंट एनालिसिस में ये बहुत ही ज्यादा काम करेगा इस तरीके का, ठीक है। स्पैम डिटेक्शन में करेगा, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन करके भी एक टॉपिक होता है, उसमें भी ये चीज क्या करेगा, ये अच्छी तरीके से तुम्हारा काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक्स हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। जब ये ऐसे बायग्राम्स या ट्राइग्राम्स हम उसको बनाने के लिए बोलेंगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसीज है, स्टिल इट विल बिकम प्रॉब्लम फॉर यू। मतलब पकड़ के चलो 10,000 तुम्हारे वोकैबलरीज हैं, तो 10,000 वोकैबलरी है, तो बायग्राम अगर बनाओगे तो कितने बनेंगे तुम्हारे बायग्राम्स, वोकैबलरी कितनी बन जाएगी पता है? यहाँ पे कितने थे तुम्हारे, कितने वोकैबलरी कितनी इसमें तुम्हारी? 4 4 है, तो Four. बायग्राम कितने बने तुम्हारे? 3 नियर अबाउट 3 बने। वैसे तुम्हारी जितनी वोकैबलरी होगी उतने हिसाब से बहुत बड़े क्या बनेंगे, बायग्राम्स बनेंगे। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली स्पार्स वेक्टर्स का प्रॉब्लम तुमको देखने को मिल सकता है, एंड बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग यहाँ पे भी क्या नहीं होगा, तुम्हारा कैप्चर नहीं होगा। इसको ओवरकम करने के लिए देन नेक्स्ट इज आवर, कौन है, TF-IDF, ठीक है। TF-IDF ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लासिकल मेथड है तुम्हारे NLP के लिए, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली क्या करता है, ये 2 चीजें करता है, ध्यान से समझो। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर TF-IDF? TF का क्या फॉर्मूला था? टर्म फ्रीक्वेंसी, Number of documents. count of words in document to the number of words in document. टोटल नंबर। ये Total देखो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था इंटरव्यू का अब तक का, कि व्हाट इज TF-IDF, उसका फॉर्मूला क्या है, मुझे करके दिखाओ, बताओ। ये चीज तुमको आनी ही चाहिए, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने जितना पढ़ाया है, ये सारा चीज तुमको बाय हार्ट होना ही चाहिए, फॉर्मूलेज, बेसिक थिंग्स, बिकॉज दिस इज, मतलब ये NLP का सबसे सबसे बेसिक पार्ट है। आपको कुछ नहीं आया ना, तो ये क्वेश्चंस तो एटलीस्ट पूछे जाएंगे कि बताओ क्या है स्टीमर, क्या है TF-IDF, क्या होता है, एनग्राम्स क्या है, बायग्राम्स क्या है, ट्राइग्राम्स क्या है, ये चीज तुमको कोई भी बंदा आके पूछेगा। तो टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होता है तुम्हारा, कि हाउ मेनी टाइम्स अ वर्ड अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, मतलब फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, काउंट ऑफ वर्ड इन द डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। उसके बाद इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में क्या आता है तुम्हारा, लॉग ऑफ Number of documents upon टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय number of documents containing them. containing that particular word, and बाद में हम इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये जो तुम्हारा है, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ये हाईलाइट करेगा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स अल्टीमेटली तुम्हारे पूरे सिस्टम के अंदर है, उसका वेट क्या होगा, सबसे ज्यादा रहेगा बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, ठीक है। एंड this is very good for general baseline task for any sort of NLP के लिए ये भी अच्छा काम करेगा ही करेगा, ठीक है। स्टिल इसमें ना, इसमें भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही, कि उतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस अभी भी इसके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये उतनी अच्छी तरीके से सिमेंटिक्स अभी भी कैप्चर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं तुम्हारे, देन नेक्स्ट इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज वर्ड टू वेक, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सब जगह पे यूज हो, ठीक है। अल्टीमेटली इट विल ट्राई स्पेसिफिकली कि कोई भी फीचर्स के बीच का हिडन मैप ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, फाइंड आउट करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो इसके स्पेसिफिकली 2 चीजें हैं, मतलब एक सीबाओ करके एक मेथड आता है इसी के अंदर, एंड दूसरा आता है स्किप ग्राम करके। 2 चीजें हैं क्या, एक है तुम्हारा
सी बाउ मतलब कंटिन्यूअस बैक ऑफ वर्ड, एंड दूसरा होता है स्किप ग्राउंड। ये दो चीजें स्पेसिफिकली होती है। अभी सीबाउ मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है तुम्हारा? कंटिन्यूअस बैक ऑफ वर्ड्स मतलब एक एक करके देखते हैं। कंटिन्यूअस बैक ऑफ वर्ड, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली क्या करता है? इट विल इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, समझ में आया ना तुम लोगों को? किसी भी वर्ड के लिए क्या फाइंड आउट करना है? एक उसका वेक्टर। वेक्टर फाइंड आउट करना है। दिस इज द ओनली वन थिंग। लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए पता है क्या? दो अगर सिमिलर काइंड के वर्ड है, किंग है एंड मैन है, ये दोनों सिमिलर है कॉन्टेक्चुअली? सिमिलर हो सकते हैं क्या कॉन्टेक्चुअली? कॉन्टेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये सिमिलर हो सकते हैं क्या? Yes, sir. हो सकते हैं ना, होंगे ही ना, क्योंकि मैन ही क्या है? किंग स्पेसिफिकली आदमी ही क्या बन सकता है? किंग बन सकता है। अगर वुमेन है तो वो क्या बनेगी तुम्हारी? Queen. उसको क्या आएगा तुम्हारा? क्वीन आएगा स्पेसिफिकली। तो इनका रिजेम्बलेंस ज्यादा है, ठीक है। किंग एंड मैं वुमन अगर बोलूंगा देन इट विल मे नॉट मेक दैट मच रिजेम्बलेंस। तो क्यों बता रहा हूं मैं तुम लोगों को? जब किंग का एंड मैन का वेक्टर बनेगा तो उन दो वेक्टर में क्या होंगी तुम्हारी? सिमिलरिटी ज्यादा होगी। ये चीज समझ लो। अगर ये वेक्टर बनेगा मेरे किंग के लिए तो उसी के पास कौन सा वेक्टर होना चाहिए? मैन का। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसको स्पेसिफिकली कॉस थीटा से निकालते हैं, जिसको कोसाइन सिमिलरिटी बोलते हैं। किसी भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के कितने करीब हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कोसाइन सिमिलरिटी रूल यूज करते हैं स्पेसिफिकली। तो इन दोनों के बीच में कितना कम डिस्टेंस है, जितना कम डिस्टेंस उतने वो दोनों क्या है तुम्हारे? सिमिलर है। ये चीज इससे पता चलती है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है ध्यान से देखो। स्पेसिफिकली लेट सपोज एक वर्ड लेते हैं हम, वी आर लर्निंग, क्या लर्न कर रहे हैं हम? पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, कितने हैं टोटल वर्ड्स? हम्म, 7 है ना? 7। तो जब वेक्टर बनेगा तो कितने उसमें डायमेंशन होंगे? 6 वर्ड है। हाँ सॉरी, 6 वर्ड है। 6 वर्ड है और यूनिक है ना सारे? तो मेरा जो वेक्टर बनेगा उसमें डायमेंशन कितने होंगे? 6। जितने वर्ड उतने डायमेंशन, सिंपल तरीके से। क्योंकि यहाँ पे भी देखो, हर जगह पे यहाँ पे कितने डायमेंशन बने तुम्हारे? जितने तुम्हारे वर्ड्स। वर्ड्स थे। यहाँ पे भी वर्ड्स कितने हैं तुम्हारे? 6 है। तो डायमेंशन भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो सीबाउ जो है स्पेसिफिकली ये अलग तरीके से काम करता है। मतलब इसमें तुमको एक विंडो पास करना पड़ता है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब हम डिफाइन करेंगे कितना है, ठीक है। अगर तुम विंडो की वैल्यू 1 डिफाइन करते हो तो ये क्या करेगा? इट विल टेक फर्स्ट 3 वर्ड्स, मतलब वी आर लर्निंग ऐसे, ठीक है। एंड इसमें ये क्या करेगा? अभी ये प्रोसेस है इसका, बीच वाले को क्या कंसिडर करेगा? टारगेट कंसिडर करेगा। एंड ये जो है मेरे, इनको क्या कंसिडर करेगा? कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, ठीक है। इसको क्या कंसिडर करेगा? ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर कंसिडर करेगा। अब क्या होगा स्पेसिफिकली?
इसके ऊपर मतलब डायरेक्टली मॉडल, मतलब यहाँ पे जब देखोगे तुम लोगों को, यहाँ पे हमने लिखा ही है कि ये क्या यूज करता है, न्यूरल नेटवर्क यूज करता है एम्बेडिंग फाइंड आउट करने के लिए अल्टीमेटली, ठीक है। तो एम्बेडिंग कैसे फाइंड आउट होते हैं ये प्रोसेस हम देख रहे हैं, कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल यू शुड नो कि हाँ भाई हाँ ऐसे ऐसे सीबॉ वर्क करता है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो अब मुझे बताओ वी के लिए क्या मेरा मैट्रिक्स आएगा, क्या 1 वेक्टर आएगा मेरा, 1 0 0 कितने जीरो, 2 अल्टीमेटली जो वेक्टर बनेगा वो पूरा सेंटेंस ही ध्यान में रखेगा, तो कितना डायमेंशन बनेंगे मेरे, टोटल 6, ठीक है। तो ये बना मेरे वही के लिए। उसके बाद सेकंड आर, मतलब ध्यान से देखो ये टारगेट कॉलम बनता है, मतलब ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू बिल्ड अ मॉडल जिसमें इनपुट क्या रहेगा, इनपुट क्या रहेगा, वी 3 learn लर्निंग, एंड मेरा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट कॉलम क्या रहेगा, R आर मेरा टारगेट कॉलम रहेगा इस केस में, ठीक है। तो अब ये उस हिसाब से मॉडल बिल्ड करने का ट्राई करेगा। तो लर्निंग है मेरा, सेकंड इज माय लर्निंग, लर्निंग के लिए क्या आएगा मेरा, 0 0 1 लर्निंग कहाँ पे है देखो, 0 यहाँ पे 0 0 1 1, मतलब 0 0 1, उसके बाद rest of 0 0 0 0, एंड तुम्हारे आर के लिए भी आएगा ना एक वेक्टर, yes आर के लिए क्या आएगा, 0 1 0 ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या करता है स्पेसिफिकली, ये तीन मेरे इनपुट कितने हैं मेरे इसमें, 2 इनपुट 2 है। है तो x जो रहता है इनपुट हमारा, यहाँ पे क्या इनपुट जाएगा पहला आपका, V यहाँ पे जाएगा आपका v, एंड यहाँ पे लर्निंग, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 0 0, एंड लर्निंग का क्या था तुम्हारा 0 0 1 0 0 0, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कितना मेरा जो फाइनल आउटपुट आएगा उसका वेक्टर साइज कितना हो सकता है। तो आइडियली वी कैन ट्रीट इट, 3 पकड़ के चलता हूं मैं। तो यहाँ पे मेरे हिडन लेयर में कितने लेते हैं, हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स लेता हूं मैं अभी के लिए, आई विल बी टेकिंग माय 3 न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच वन सिंगल थिंग विल बी एक्ट एज अ, एक फीचर करके एक्ट होगा। तो इसका क्या होगा, सबके साथ तुम्हारा कनेक्शन होगा, हर एक फीचर इन 3 न्यूरॉन के साथ क्या करेगा, अगेन connect तुम्हारा कनेक्ट करेगा। वैसे ये भी सबके साथ क्या होगा, तुम्हारा कनेक्शन होंगे, इसके भी तुम्हारे सबके साथ कनेक्शंस होंगे। ऐसा हर एक तुम्हारा हर एक के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद टारगेट कॉलम में, टारगेट में सिग्मोइड नहीं रहेगा, यहाँ पे सॉफ्टमैक्स रहेगा, क्योंकि मल्टीपल प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन यहाँ पे तुम्हारे इतने रहेंगे, टोटल प्रेडिक्शंस रहेंगे तुम्हारे 6 प्रेडिक्शन। 6 प्रेडिक्शन मतलब कौन से 6 प्रेडिक्शन आएंगे तुम्हारे, 1 2 3 4 5 6, सब 6 क्यों निकाले, पहला तुम्हारा रहेगा किसके लिए, वही के लिए, दूसरा आर के लिए, तीसरा लर्निंग के लिए, उसके बाद program उसके बाद पाइथन के लिए, उसके बाद वी आर लर्निंग पाइथन, ऊपर क्या लिखा था, वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज। तो सॉफ्टमैक्स क्या करेगा, अगेन इसका सबके साथ सेम कनेक्शन रहेगा, दिस इज द कनेक्शन दैट विल बी, ये होगा तुम्हारा स्पेसिफिकली सबके साथ कनेक्शन। एंड ठीक है, इसका सबके साथ कनेक्शन होगा,
एंड कनेक्शन होने के बाद हर एक वर्ड की क्या निकलेगी? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकलेगी। दिस इज माई सिंपल ANN की तरह काम कर रहा है, कुछ नहीं किया है। इनपुट में वैल्यूज पास किए हैं, ये वही का मेरा डायमेंशन, ये मेरे लर्निंग का डायमेंशन, एंड हर एक की क्या मिलेगी तुमको? प्रोबेबिलिटी मिलेगी। लेट्स सपोज वही की प्रोबेबिलिटी कुछ तो 0.2 मिली, आर की प्रोबेबिलिटी 0.3 मिली, इसकी 0.0 मिली, इसकी 0.2 मिली, इसकी 0.1 मिली, इसकी 0. कुछ तो 1 मिली। इस तरीके से हर एक का कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी आएगा। उसके हिसाब से हमारा एक्चुअल क्या आना चाहिए था? R. व्हाट इज आवर एक्चुअल? आर। आर का ये क्या है हमारे? ये है ना मेरे आर का। दिस इज माय एक्चुअल 0 1 0 0 0 0। तो दिस इज माय एक्चुअल, दिस इज माय Predicted. प्रेडिक्टेड। तो इसके हिसाब से क्या कैलकुलेट होगा मेरा? अगेन Loss. लॉस कैलकुलेट होगा। फिर से ये बैक प्रोपोगेशन होगा, ये सारे के सारे वेट्स अपडेट होंगे, एंड फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली तुम्हारी क्या होगी? चलती रहेगी। इस तरीके से कब तक चलती रहेगी? तुम्हारा मॉडल अच्छी तरीके से जब तक ट्रेन नहीं होता है तब तक। ये होगा पहले इटरेशन के लिए। समझ लो कि पहले इटरेशन में आगे चला गया, एक्चुअल के लिए निकाल के आया, एंड अब आके आने के बाद तुम्हारे वेट्स अपडेट हो गए। अब सेकंड इटरेशन में क्या होगा? वी आर लर्निंग नहीं आएगा। सेकंड इटरेशन में क्या आएगा तुम्हारा? सेकंड इटरेशन में आएगा तुम्हारा आर लर्निंग Learning Python. पाइथन। ठीक है, मतलब जो विंडो हमने प्रोवाइड किया है वो ये देखता है कि जो भी वर्ड टारगेट है उसके पहले और उसके बाद में क्या होने चाहिए? तुम्हारे सिंगल सिंगल वर्ड होने चाहिए। अगर ये वैल्यू तुम 2 पास करते हो तो 2 पास करने से क्या होगा तुम्हारा? 2 पास करने से क्या होगा? बीच में तुम्हारा लर्निंग आएगा, यहाँ पे वी आर लर्निंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। ये एक पूरा सेंटेंस जाएगा, दिस विल बिकम माई टारगेट, और ये 2 क्या बनेंगे मेरे? कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वेक्टर मेरे इनपुट बनेंगे। उस हिसाब से ये क्या होता है? स्पेसिफिकली तुम्हारा वर्क करता है। एंड अल्टीमेटली समझ लो, अभी दिस इज इंपॉर्टेंट, कि अब जो फाइनली इनके वेट्स आएंगे, क्या क्या आर के लिए जो भी वेट्स तुम्हारे फाइनल हो जाएंगे, जो वेट्स तुम्हारे यहाँ पे फाइनल हो जाएंगे आर के लिए, वो जो वेट्स हैं, दोज वेट्स आर नथिंग बट माय, कितने वेट्स आएंगे? कितने वेट्स आएंगे? 3। 6 वेट्स आएंगे। तो वो जो 6 वेट्स हैं, वो 6 वेट्स मेरे क्या हो जाएंगे? दिस इज माय vectors फाइनल वेक्टर फॉर विच वर्ड? R. are मेरा आर वर्ड के लिए दैट इज माय फाइनल वेक्टर। मतलब इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क। इस तरीके से हर एक का क्या कैलकुलेट होगा तुम्हारा? हर एक का क्या कैलकुलेट होगा? वेक्टर। वेक्टर। हर एक वर्ड के लिए एक वेक्टर कैलकुलेट होगा, एंड दैट वेक्टर इज नथिंग बट योर कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। नॉट कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, क्या रहेगा वो तुम्हारा? जस्ट 1 मिनट। क्या रहेगा उसके लिए तुम्हारा? दैट इज योर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। ये वर्ड का वो क्या रहेगा तुम्हारा? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही हर एक वर्ड के लिए निकालते निकालते सीबॉव क्या करेगा? तुम्हारे सारे वर्ड्स का कैलकुलेशन करेगा। ये होगा सीबॉव। सीबॉव के एग्जैक्ट अपोजिट काम करता है तुम्हारा कौन सा था? Skip gram. स्किप ग्राम। मतलब स्किप ग्राम क्या करता है? जैसे सीबॉव क्या करता है, जब हम पकड़ते हैं कि मेरी वैल्यू 1 है, तो उसमें क्या करेगा? सही, ये सिर्फ क्या करेगा इस केस में? हम अगर हैं वी आर
लर्निंग था ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उल्टा होता है, उल्टा होता है मतलब क्या करेगा ये, आर को क्या, आर क्या होगा मेरा, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, एंड ये दोनों क्या होंगे मेरे, टारगेट। ये दोनों मेरे क्या होंगे उस केस में, दीज विल बी वर्किंग एज माय टारगेट। तो अगेन जो ऊपर वाला प्रोसेस है इट विल रिमेन सेम। अगेन क्या होगा तुम्हारा, एक्स इनपुट में क्या आएगा तुम्हारा, सिर्फ R. आर, एंड प्रेडिक्शन में क्या आएगा तुम्हारा, And वही लर्निंग तुमको स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा। तो स्पेसिफिकली जो तुम्हारा अल्टीमेट ग्राफ प्लॉट होगा किसका, तुम्हारे इस पर्टिकुलर का, तो इनिशियल में कितने वेक्टर्स रहेंगे तुम्हारे, आर के कितने हैं, एक ही हाँ एक वेक्टर मतलब उसके अंदर कितने हैं तुम्हारे, 0 1 0 0 0 0 हो गए ना, ये है ना, दिस इज फॉर तुम्हारा आर, ये तुम्हारा वेक्टर है। इसको 3 न्यूरॉन्स में तुम क्या करोगे, पास करोगे। अगेन सेम, ये सब के सब तुम्हारे इसके अंदर, मतलब ईच अगेन वो कनेक्शन क्या होंगे तुम्हारे, सारे न्यूरॉन के साथ तुम्हारे कनेक्शंस होंगे, सारे न्यूरॉन के साथ। ये मत समझना कि ऐसे मैंने कुछ कनेक्शन दिखाए तो इतने ही होते हैं, सारे के सबके साथ कनेक्शन होते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। एंड उसके बाद अल्टीमेटली तुमको यहाँ पे क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे तुमको यहाँ, ठीक है। एक तुम्हारा रहेगा वीक के लिए और एक रहेगा लर्निंग के लिए, ठीक है। तो इसका भी तुम्हारा वी का क्या है तुम्हारा 1 0 2 3 4 5, ये क्या था 0 0 1 0 0 0, इस तरीके से। एंड अगेन इसके सबके कनेक्शन तुम्हारे सबके साथ रहेंगे। इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ठीक है, इतना ज्यादा ऐसा किया तो भी चलेगा डायरेक्टली। इसका सबके इसके साथ कनेक्शन है, कलर कलर कलर, ये लो थोड़ा सा फटा वाला, इसका कनेक्शन इसके साथ पूरे के पूरे जाएंगे तुम्हारे, एंड ये भी तुम्हारे पूरे के पूरे इसके साथ पूरे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगेन सेम थिंग कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे वेट्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे कौन से वेट आएंगे तुम्हारे, ये जो रहेंगे तुम्हारे फाइनल वेट्स, यहाँ पे 6 जो तुम्हारे फाइनल वेट्स रहेंगे, दोज आर योर वो क्या रहेंगे तुम्हारे फाइनल 6 जो भी वेट्स रहेंगे तुम्हारे, वेट 1 वेट 2 वेट 3 वेट 4 वेट 5 एंड वेट 6 जो रहेंगे वो तुम्हारे रहेंगे तुम्हारे आर के लिए तुम्हारे फाइनल वेट्स। ऐसे ही हर एक इसके लिए चीजें कैलकुलेट होंगी एंड तुम्हारे क्या फाइंड आउट होंगे, वेक्टर्स तुम्हारे फाउंड आउट होंगे। एक वेबसाइट है यार कुछ तो, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, जस्ट एक मिनट चेक करते हैं इसी तरीके से। तो है, लेट मी चेक, उसमें ना दिखता है ऐसे सिमेंटिक्स में, तो आई विल फाइंड इट। उसमें ना ऐसे एरो दिखते हैं कि तुमको टू वहीं पे है क्या, ठीक है। आई सर्च इट, आई कल के लेक्चर में देखेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे क्या बनते हैं, वेक्टर्स बनते हैं, एंड दीज आर प्रिटी मच इंपॉर्टेंट। मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे, किसके लिए, जब कोई दो वर्ड्स आते हैं तो यहाँ से आइडियली पता भी चलेगा तुम लोगों को कि वो जो दो वर्ड्स आते हैं स्पेसिफिकली, वो दो वर्ड्स के जो वेक्टर्स होंगे उनके नंबर्स भी तुमको क्या मिलेंगे, थोड़े बहुत रिलेवेंस मिलेंगे। दैट विल बी नॉट 100% इक्वल, जैसे हमने देखा था कि मैन एंड किंग के रिलेटेड, वो क्या मिलेंगे तुमको
नजदीक मिलेंगे। तो जब भी इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा तो किंग एंड मैन का वेक्टर्स तुम्हारा क्या होगा, एक दूसरे के करीब देखा जाएगा। इससे तुम पता लगा सकते हो, अगर कोई दूसरे भी अननोन भी वर्ड्स हैं लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस अगर बहुत कम है वेक्टर्स का, देन यू कैन टेल, यू कैन चेक कि ये क्या है, तुम्हारे सिमेंटिक मीनिंग इनका क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक। मतलब ये क्या देख रहे थे हम, स्टेमिंग एंड लिमिटेशन, उसके बाद हमने वेक्टराइजेशन स्पेसिफिकली किया है। तो जो डेटा फ्रेम बनती है उस हिसाब से तुम्हारी वेक्टराइजेशन के बाद एक फाइनल डेटा फ्रेम बनेगी, और उसके बाद हम उसके ऊपर क्या बिल्ड करेंगे, हमारा मॉडल बिल्ड करेंगे। तो हमने पकड़ के चलो, हमने एक एनएलपी का एक बेसिक फ्लो प्रोसेस ही देखा कि किस तरीके से तुम्हारा मॉडल बिल्ड हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर स्टेप्स। नाउ इसका आरएनएन के साथ कुछ कनेक्शन सिर्फ इतना ही बताना था। अब तक जितना हमने पढ़ा है, एएनएन, सीएनएन एंड तुम्हारा अब जो हम देखने जा रहे हैं आरएनएन, अगर तुम्हारा डेटा में क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, या तुम्हारा डेटा क्या है, टेक्स्ट फॉर्म में है जिसमें मीनिंगफुल डेटा है। ठीक है, मीनिंगफुल डेटा है, तो मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि आरएनएन की जरूरत क्यों है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, एएनएन अगर अवेलेबल है तो आरएनएन के लिए क्यों जाना है, टेक्स्ट डेटा तुम एएनएन को पास करो, वो भी चल जाएगा, क्योंकि एएनएन तो टैबुलर डेटा के लिए तो काम करता ही है। ठीक है, जिसके अंदर इनपुट, हिडन लेयर एंड आउटपुट तुमको स्पेसिफिकली देखने को मिलेंगे। बट सीक्वेंस जो प्रॉपर है, दैट was not mentioned, that was not preserved in case of ANN। ऐसे क्यों है, ऐसे कैसे हो सकता है सर, प्रिजर्व मेंटेन नहीं कर रहा। अगर तुम यही ऊपर वाला एग्जांपल लेते हो कि वी आर लर्निंग पाइथन, तो अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, मतलब अगर आपने पास भी कर लिया कि आपने वी का वेक्टर बना लिया, आपने आर का वेक्टर बना लिया, और आपने लर्निंग का वेक्टर बना दिया, 3 वेक्टर आपने बना दिया, उसके हिसाब से आपने क्या किया, एक मॉडल बिल्ड भी कर दिया, एंड उससे हिसाब से यू आर बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट एज वेल। ठीक है, तुमको कुछ तो आउटपुट भी मिल रहा है। अगर तुमने कल जाके इसका सीक्वेंस चेंज किया तो, मतलब ये था मेरा वी आर लर्निंग, ठीक है, इस तरीके का है। इसका अगर कल आपने सीक्वेंस चेंज किया तो एएनएन में कुछ फर्क पड़ेगा। अगर मैंने लर्निंग का पहले डाला, उसके बाद वी का उसके बाद में डाला, और उसके बाद मैंने किसका डाला, आर का डाला, मेरे कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस होंगे? मेरे कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस होंगे क्या? नथिंग विल चेंज। ठीक है, नथिंग विल चेंज। तो अगर तुम सीक्वेंस भी चेंज कर रहे हो फिर भी तुम्हारा टारगेट में कुछ भी डिफरेंस तुमको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली पकड़ के चलो, हमारे पास कॉलम है कि तुम्हारा एज, सैलरी, एज, एक्सपीरियंस एंड सैलरी। ठीक है, एज, एक्सपीरियंस एंड सैलरी, ये 3 चीजें हैं मेरी, एज, एक्सपीरियंस एंड उसके हिसाब से मेरी सैलरी है। ठीक है, तो अगर आप इसका ऑर्डर कैसे भी कर दोगे इनपुट डेटा का, तो क्या होगा, तुम्हारे मॉडल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा कौन से सीक्वेंस में तुम ऊपर नीचे दे रहे हो या नीचे ऊपर, ये छोड़ दो। हमने जब किसका एएनएन के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट किया था हमने, बोस्टन डेटा का, बोस्टन डेटा के कॉलम हमने आगे पीछे कर दिया, तो रिजल्ट में कुछ फर्क आएगा क्या आपके? नो, जस्ट एक इंडिविजुअल काम करेगा और उसके हिसाब से तुमको रिजल्ट दे देगा। इसीलिए सीक्वेंस जहां पे मैटर करता है वहां पे तुम एएनएन को नहीं डाल सकते, क्योंकि ही इज नॉट गुड एंड ही इज गुड, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और ये एएनएन को उतना ज्यादा समझ में नहीं भी आएगा। ठीक है, क्योंकि वो सिंपली उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ऊपर नीचे करके डायरेक्टली कर देगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता, आई एम टेलिंग यू व्हाई ANN is not used for the sequential data। आज अगर किसी ने मूवी रिव्यू लिखा, उसमें 10,000 वर्ड्स थे,
कल अगर कोई रिव्यू लिखेगा तो इज मैंडेटरी कि उसके भी 10,000 वर्ड्स होंगे? कितनी गारंटी है? No. कुछ भी गारंटी नहीं। तो इनपुट जो तुमको हर बार मिल रहा है उसकी साइज शेप सेम रह रहा है क्या? इट विल बी वेरिंग एट एवरी टाइम। लेकिन हमने तो एएनएन में ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि तुम्हारे इनपुट क्या हो रहा है, Change. ही हो रहा है। पहले अगर डेटा फ्रेम में 5 कॉलम थे तो हर बार 5 कॉलम ही पास कर रहे थे, हर बार, हर एक रो जब जा रहा था तुम्हारा ट्रेनिंग के लिए, तो उस टाइम कितने थे मेरे? 5 ही रोज, 5 ही कॉलम जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, हर बार डेटा का इनपुट साइज चेंज होगा, विच विल बी नॉट एडजस्टेबल इन द एएनएन। एंड थर्ड चीज है, वोकैबुलरी इतनी बड़ी हो जाएगी कि इनपुट साइज वाज बिकम प्रीटी मच यूज। अगर 10,000 वर्ड्स है, उसमें आपने 10 न्यूरॉन भी ले लिए फर्स्ट हिडन लेयर में, तो 10,000 इंटू कितने आएंगे तुम्हारे? 10 आएंगे। कितने वेट्स हो जाएंगे तुम्हारे? 1,00,000 वेट्स हो जाएंगे। तो इट विल बिकम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा तुम्हारी बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई। और ये एक सेंटेंस का, ऐसे मल्टीपल सेंटेंस का आएगा, देन इट विल बिकम अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। दैट्स व्हाई हम ये जो स्पेसिफिकली सीक्वेंशियल में तुम्हारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो रही है, कंटिन्यूस डेटा उसको नहीं पास हो रहा है, इसीलिए हम जाते हैं तुम्हारे, हमें आरएनएन की क्या है रिक्वायरमेंट है, जो हमारा वेरिएबल लेंथ इनपुट भी ऑर्डर मैटर करेगा, सीक्वेंस भी अंडरस्टैंड करेगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट भी अंडरस्टैंड करेगा, एंड थर्ड, क्या इंफॉर्मेशन पास्ट में पास की गई थी ये ध्यान में रख के जो अभी की इंफॉर्मेशन पास हुई है उसके ऊपर वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। इसीलिए हमें पढ़ने की जरूरत है तुम्हारा RNN। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे RNN, उसका स्पेसिफिक वर्किंग किस तरीके से है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, RNN का किस तरीके से वो फीडबैक देता है तुम्हारे उसी न्यूरॉन को। ANN थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हो, ANN के कंसेप्ट क्लियर है, तो RNN हमें अच्छे तरीके से क्या होगा, क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो RNN का हम सिंपल देखेंगे कि RNN क्या होता है, बैक प्रोपोगेशन उसका किस तरीके से होता है, एंड देन RNN स्पेसिफिकली उसमें मेमोरी है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो ध्यान में रखता है, मतलब इट इज नॉट लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए इट इज गुड। RNN के बाद आया था LSTM, हाँ इसीलिए मैंने वो है क्या ओपन, ठीक है, NLP का एक ओपन करके रखा था, कहीं पे ढूंढना पड़ेगा फिर से मुझे। NLP का जो मैं I'll be adding कल परसों के नोट्स में तुमको ऐड करके दे दूंगा, वो जो सीक्वेंस है कि RNN के बाद LSTM आए, क्योंकि तुमको क्या करना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से काम नहीं चलता, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी चाहिए। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी करके कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं LSTM। LSTM के बाद GRU आए थे, एंड GRU के बाद तुम्हारे डीप न्यूरल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क थे, RNN थे, वो चीज थी स्पेसिफिकली, तो हम एक एक करके आइडियली आगे चल के, मतलब LSTM, GRU एंड उसके बाद डायरेक्टली ट्रांसफार्मर पकड़ के चलो। ठीक है, सो दीज आर दी प्रीटी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर RNN के ऊपर थोड़ा इंफॉर्मेशन, एक बार RNN खत्म हो गया, सेकंड जो स्टार्ट होगा दैट इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। मतलब जब LSTM हम स्टार्ट, ट्रांसफार्मर जब मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब आपको कुछ आए ना आए गाइस, ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मर आए हैं वो सब इस ट्रांसफॉर्मर, और जैसे ही ट्रांसफॉर्मर आए, ये पूरा जो हमने पढ़ा है अब तक, मतलब ये ध्यान में रखो, बायोग्राम्स बनाओ, ट्रायग्राम्स बनाओ, मॉडल बनाओ, इसका अल्टीमेटली पूरा कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये सारा ट्रांसफॉर्मर अपने आप ही कर लेता है। इसीलिए ये इतनी सारी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो आई स्टॉप हियर, एंड टुमारो, कल का क्लास 1 घंटे का ही रहेगा, तो